फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिवरात्रि साल में 2 बार आती है और अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सावन की शिवरात्रि 11 अगस्त को रखी जाएगी। मंगलवार को है सावन की शिवरात्रि का व्रत। तो मैं आपको उसकी कथा बताने जा रही हूँ। बहुत ही प्यारी कथा है, ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और उससे पहले आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि ये शिवरात्रि का व्रत जो है भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। सब मनोकामनाएं पूरी होती है। खासकर अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन का वरदान मिलता है। अब हम व्रत कथा शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब शिकारी रहता था। उसका नाम था चित्रभानु। वो जानवरों का शिकार करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार सावन के महीने में शिवरात्रि का दिन था। उसके घर में अनाज नहीं था। वो शिकार खेलने गया हुआ था और पूरा दिन उसे कुछ भी नहीं मिला। तो शाम को वो एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया, घात लगाकर बैठ गया कि वहाँ से वो शिकार करेगा। और पूरा दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं था। लेकिन उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था, उसे दिखाई नहीं दिया। तो अपना समय बिताने के लिए और नींद ना आए इसके लिए वो पेड़ के ऊपर से बेलपत्र के पत्ते तोड़कर फेंकने लगा नीचे। तो अनजाने में उसने शिवलिंग का अभिषेक कर दिया बेलपत्र के पत्तों से। उसके हाथ से तोड़े बेलपत्र के पत्ते अनजाने में शिवलिंग पर गिर गए। उस दिन उसने कुछ खा पी नहीं रखा था और पूरा दिन ऐसे ही निकाल दिया था। तो इस प्रकार अनजाने में ही उसका व्रत भी हो गया और बेलपत्र से शिवलिंग का अभिषेक भी हो गया। तो कुछ देर बाद एक गर्भवती हिरनी वहाँ से निकली पानी पीने के लिए। शिकारी ने जैसे ही उसे मारने की कोशिश की तो वो हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ और मेरे बच्चे का जन्म होने वाला है। तुम मुझे मत मारो, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे पास वापस आ जाऊँ। तब तुम मुझे मार देना, मेरा शिकार कर लेना। शिकारी को उस पर दया आ गई, उसने जाने दिया। थोड़ी देर बाद एक और हिरनी वहाँ पर आई। शिकारी ने फिर निशाना लगाया। उस हिरनी ने भी कहा, शिकारी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पर हैं, मैं उनसे और उनके पिता से मिलकर आ जाऊँ, तुम मुझे मार देना। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। फिर तीसरी बार एक और हिरनी आई। उसने भी अपने बच्चों से मिलकर आने की बोले बात, और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अंत में एक बड़ा हट्टा कट्टा हिरन वहाँ आया। शिकारी ने सोचा अब यही उसका आहार बनेगा। जैसे ही उसने तीर चलाना चाहा, हिरन क्या बोला? वो बोला, अगर तुमने उन तीनों हिरनियों को जाने दिया, उनके बच्चों को मारा है, उन तीनों हिरनियों को मारा है, तो मुझे भी मार दो। मैं भी उनके बिना जीवित नहीं रह सकता, क्यों, वो मेरे परिवार का हिस्सा है। शिकारी हैरान हो गया और उसने कहा कि उन सब ने तो वापस आने का वचन दिया था, इसलिए उनको जीवित छोड़ दिया। तब हिरण ने कहा, जैसे तुमने उन सबको छोड़ा है, उनका वचन पूरा किया है, तो मैं भी तुमको वचन देता हूँ कि हम सब एक साथ तुम्हारे पास आएंगे। शिकारी का हृदय परिवर्तित हो चुका था, क्योंकि सारी रात बीत चुकी थी उसकी जागते हुए और भूखे पेट और बेलपत्र शिवलिंग पर गिराते हुए। तो उसके पाप भी ऑलमोस्ट नष्ट हो चुके थे। सुबह होते ही भगवान शिव को उस पर दया आ गई और भगवान शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे चित्रभानु, तुमने अनजाने में ही सही सावन शिवरात्रि का व्रत भी रख लिया, रात्रि जागरण भी किया और बेलपत्र के पत्तों से मेरा अभिषेक पूजन भी किया। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुमने जो दया और सत्यता का पालन किया है, उससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। थोड़ी ही देर में वो सारे हिरण अपने वचन के अनुसार वापस आ गए। शिकारी ने उन्हें देखकर कहा, आज से मैंने हिंसा त्याग दी, तुम सब सुखी जीवन जियो। भगवान शिव ने शिकारी को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी व्यक्ति सावन शिवरात्रि के दिन सच्चे मन से व्रत रखेगा, कथा सुनेगा और बेलपत्र से मेरा अभिषेक करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। उस दिन से चित्रभानु शिकार छोड़कर भगवान शिव का भक्त बन गया, भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया और अंत में उसने मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए सावन शिवरात्रि का व्रत बहुत अधिक फलदायी माना जाता है। अब व्रत करने की विधि मैं आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सुबह स्नान करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और व्रत का संकल्प लें। दिन भर निर्जल नहीं रह सकते, फलाहार का व्रत रखें। शाम को शिवलिंग को जल दूध से, बेलपत्र, धतूरा और भांग से अभिषेक करें। मैं बताना भूल गई, ये अभिषेक आपको सुबह भी करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में सुबह की पूजा सबसे शुभ मानी जाती है।
शाम को भी करनी चाहिए, लेकिन सुबह सबसे शुभ माना जाता है। तो सुबह भी आपको शिवलिंग को जल चढ़ाना चाहिए, दूध, बेलपत्र, धतूरा ये सब चढ़ाना चाहिए, भगवान शिव को अभिषेक करना चाहिए। और फिर रात्रि में जागरण करके कथा सुनाएं। अगले दिन गरीबों को दान देकर व्रत का पारण करें। और इन केस अगर आप फलाहारी भोजन पे नहीं रह सकते तो आप सादा सात्विक भोजन भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सच्ची श्रद्धा भक्ति के भूखे हैं। आप सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं, अगर आप नमक के बिना नहीं रह सकते तो सेंधा नमक, काली मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। तो ये व्रत भी आपका संपूर्ण माना जाएगा। चलिए, जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ अगली पूजा विधि की वीडियोस के लिए, व्रत की वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।